गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9वीं क्लास में पाठ 5 भारत आज़ादी के तरफ प्रयाण मतलब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा धीरे धीरे। उसमें बच्चों पहले मैंने आप लोग को नेहरू कमेटी, साइमन कमीशन, स्वराज कमेटी इन सब के विषय में बताया, फिर दांडी यात्रा के विषय में बताया, फिर सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताया। अब हम लोग माउंटबेटन की योजना के विषय में जानेंगे। माउंटबेटन योजना कब हुई थी? जून 1947 में, और तब भारत का विभाजन भी था। वाइसरॉय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया। 24 मार्च 1947 उसके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार लेने का आग्रह किया था। इस तरह इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार विमर्श के अंत में 3 जून 1947 वाइसरॉय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया, जबकि वाइसरॉय माउंटबेटन ने पंजाब, बंगाल के हिंदू बाहुल्य विस्तारों को भारत के साथ और मुस्लिम बहुल विस्तारों को पाकिस्तान के साथ तथा वायव्य सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने के निर्णय को स्वीकृति दी। हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 वाइसरॉय माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 पारित किया। इस कानून के अनुसार भारतीय संघ ने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को और पाकिस्तान के जनाब जिन्ना को चुना। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई, इसलिए गांधी जी इस धारा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेयस्कर कानून कहते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्यवाही की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आयोजित की गई थी। ध्वज स्तंभ पर से इंग्लैंड का राष्ट्र ध्वज यूनियन जैक नीचे उतारा गया और भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज पर फहराया गया। देखो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। मध्य रात्रि यानी बीच रात्रि यानी दूसरा दिन लग जाता, यानी 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज अपना फहराया गया था। माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को सौंपा। सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्रवाई पूरी हुई। समग्र वातावरण हर्षोल्लास की लहरों से गूंज उठा, मतलब पूरा वातावरण में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि अपना भारत देश आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 का सुंदर प्रभात उदित हुआ। समस्त भारत की जनता ने आनंद और उल्लास से प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाया। जगह जगह तोरण बांधे गए, विद्यालयों में मिठाइयाँ बांटी गई और सभी ने प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया। परंतु महात्मा गांधी जी हिंद विभाजन से दुखी होने से वे गहरे शोक और चिंतन में डूब गए। मतलब पूरा भारत देश खुश था, केवल एक व्यक्ति थे, और वो भी महात्मा गांधी जी। उनको कैसे वो गांधी भारत का विभाजन होने से कैसे वो पूरा एकदम गहरे शोक में डूब गए थे। स्वतंत्र भारत और उसके समक्ष तत्कालीन समस्याएं, माउंटबेटन योजना और हिंद स्वातंत्र्य धारा। 1947 के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान इन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए पहला सैनिकों की व्यवस्था, दूसरा संपत्ति संबंधी समस्या, तीसरा लेन देन के हिसाब, चौथा निराश्रित की समस्या, पांचवा सार्वजनिक सेवाएं और उसके लिए अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत
छठवां, भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी तरफ का पूर्वी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित करने आदि मुख्य समस्याओं का निराकरण करना था। इन परिस्थितियों के निराकरण के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के दो मिलकर 5 प्रतिनिधियों की समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबंधित प्रश्नों के जानकार विशेषज्ञों की अलग अलग समिति नियुक्त की और रंग भेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक प्रतिनिधियों ने से बना पंचायती आयोग जो फैसला दे उसे अंतिम मानने को दोनों देशों ने स्वीकार किया। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर फरवरी 1948 को ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा लिया। मतलब ब्रिटिश सरकार 1948 को हमारे भारत से विदा लिए, मतलब वहाँ से चले गए। सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने तथा उससे संबंधित वेतन भत्ता, नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारत और पाकिस्तान छोड़कर आने वाले निर्वासित नागरिकों, उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलतापूर्वक हल किया गया। भारत में उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलतापूर्वक हल किया गया। मतलब भारत देश आज़ाद हुआ, फिर जगह जगह ब्रिटिश सरकार में चली गई, फिर सबको नौकरी, वेतन भत्ता की सुरक्षा का विश्वास भी दिया गया। फिर कैसे पाकिस्तान भारत छोड़ने के नागरिकों को वेतन भत्ता भी दिया और दोनों देशों में संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलतापूर्वक हल किया गया। भारत में 562 देशी रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत संघ में जोड़ने का भागीरथ